नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जे रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2023 और 24 की, जो कि आज हमारे देश में पेश हुआ है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। तो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा बजट आया है, हम डिस्कशन करते हैं। और इस बजट में ये चीज भी साफ हो गई, भारत जीडीपी में 10वें पायदान से कौन से पायदान पे आ गया? 5वें पायदान पे। कैसे, ये आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज हमारा 2023 और 24 बजट पेश कर दिया है। इस बजट में किसको फायदा हुआ? मिडिल क्लास फैमिली को फायदा हुआ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को पहले 5 लाख रुपए पे टैक्स देना होता था। अब क्या 7 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा। 5 से क्या हो गया? 7 लाख। 2 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं। तो ये टैक्स बचना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ये प्रॉफिट सीधा सीधा मिडिल क्लास फैमिली को हो गया, इससे वो ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए फायदा ही फायदा कर दिया गया है इस बजट में। और इससे ये सोचा है, सीधा हमारी वित्त मंत्री सीता नरमन जी ने ये भी कहा है, इससे वुमेन है हमारे देश की, वो क्या बचत कर पाएंगी? 7.5% फीसदी की सालाना ब्याज मिल सकेगा उनको। क्योंकि जो बजट है ना, देखो आप लोगों को पता है हमारी वुमेन होती है, एक आदमी जो कमाता है ना उसी से पैसे बचाते हैं। अब 5 से क्या हो गया? 7 लाख पे टैक्स, तो 2 लाख का क्या? अब ये 2 लाख रुपए में से कौन बचाएगा? हमारी वुमेन्स। वुमेन बचाएंगी तो हमारे देश को फायदा ही फायदा होना है। प्लस किसानों के लिए भी फायदा है। किसानों को ये कहा गया है ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाजों की खेती करें ताकि देश को फायदा हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। तो किसानों के लिए भी अच्छी बात है। प्लस ये प्लस एक चीज और बताई हमारी वित्त मंत्री जी ने, देखिए 2023 और 24 में हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? 60% से। और ये बोलना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है हमारी जीडीपी 60% से बढ़ेगी ना, तो पूरे विश्व में रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई भी देश आज तक 60% से जीडीपी नहीं बढ़ा पाया है। ऐसा करने में हमारा देश सक्षम रहता है। तो ये तो हमारे लिए पूरे अपने देश का नाम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आज तक कोई भी देश ये चीज नहीं कर सका है। और प्लस 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है अर्थव्यवस्था में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग में भी दे रखा है। ये सबसे बड़ी बात है कि 10वें से हम जीडीपी में कौन से स्थान पे आ गए? 5वें पे। हमारे देश में यार हम इतना ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 2.4 लाख करोड़ किसे दिया है? रेलवे को दिया है। और 10,000 करोड़ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिया है वित्त मंत्री द्वारा। तो कुल मिला के इस बजट में सब लोगों को फायदा हुआ है। इस बार मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई भाई। 2 लाख पे टैक्स बहुत हो जाता है, बहुत रुपए बचाएंगे। अब भाई 5 लाख जो कमा रहा था बेचारे को टैक्स देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा। अब वही व्यक्ति क्या 7 लाख रुपए वाला देगा टैक्स। तो 6 लाख जो कमाता था उसका टैक्स बच गया। सालाना 6 लाख कमाता था उसको 1 रुपया पैसा नहीं देना। जो सालाना 6,50,000 कमाता है उसको एक भी टैक्स नहीं देना। जो 7 लाख कमाएगा उसे टैक्स देना है। ये सबसे अच्छी बात करी है हमारे इस बजट में। लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए फायदा हो गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली सफर करती थी हर एक बजट में, लेकिन इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली को फायदा दिया गया है। प्लस जीडीपी आपका होता क्या है दोस्तों? बात कर लेते हैं। जी मतलब टोटल, डी मतलब जो प्रोडक्ट कहां पे? जो अपने देश में आप लोग बनाओगे, ठीक है। जो आपका ये देश का मैप है, इसके अंदर जितनी स्टेट आती हैं वो सारी स्टेट और जगह जिस प्रोडक्ट को बनाएंगी उसको जीडीपी, पी मतलब प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस। तो अपने कुल मिला के ये बात है, अपने देश में सारी गुड्स एंड सर्विस बनाना और अपने ही देश में बेचना, इससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी होता है अपने देश में कोई सामान बनाना और बेचना। तभी तो मोदी जी हमेशा कहते हैं अपने देश में अपना खुद का सामान यूज करो, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना यूज करना बंद करो। इससे हमारे देश की जीडीपी को फायदा होने वाला है, ठीक है। प्लस पैसे आपके पास कैसे आते हैं दोस्तों? तो पैसे दोस्तों ऐसे आते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, आप लोग खरीदोगे तो उसको मिलेगा पैसा। प्लस आपको कोई सर्विस देगा, जैसे आप कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने गए तो वो आपको सर्विस देते हैं, आप उसको क्या करते हो? पैसे देते हो।
तो प्रोडक्ट जो बनाएगा उस तब पैसे मिलेंगे, सर्विस देगा तब पैसे मिलेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, देखिए जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश करा तो उन्होंने ये किया, दिस इज द फर्स्ट बजट। उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में, दिस इज द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोला, ये पहला बजट है अमृत काल का। प्लस क्या फायदा हुआ, मिडिल क्लास फैमिली को फायदा हुआ। मिडिल क्लास फैमिली को फायदा हुआ। मिडिल क्लास फैमिली को अब टैक्स कितने रुपए पे देना होगा, 7 लाख रुपए पे। 6,50,000 जो कमाता है उसे नहीं टैक्स देना होगा, ये एक अच्छी बात है। प्लस किसानों को मोटे अनाज के लिए बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा उगाएं जिससे देश में विकसित हो और हमारी जीडीपी बढ़े। प्लस 2,04,000 करोड़ रुपए किसको दिए, रेलवे को दिए। तो ये छोटी से छोटी चीजें। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 लाख करोड़ दिए। तो हर एक चीज में आज बजट ने हर एक चीज में विश्वास जताते हुए बड़ा ही अच्छा बजट निकाला है। और दोस्तों बाकी आप बताना आपको बजट कैसा लगा। देखो पॉलिटिकल पार्टी में तो बातें चलती रहेंगी, वो तो करते ही रहते हैं, उनका काम है। आज कांग्रेस बोलेगी भाई बीजेपी ने देश का रन बेकार कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया, ये बजट हमारे हक में ही नहीं है। लेकिन आप लोग खुद के दिल पे हाथ भर के बताना दोस्तों, ये बजट आपके हक में है या नहीं। दिल से बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये बजट हमारे हक में है या नहीं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जेएस रोजगार चैनल पे। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जेएस रोजगार चैनल को, और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जो भी मैं क्लासेस लेता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बाद में डिस्कशन करेंगे बजट के बारे में जब हम क्लासेस लेंगे। तो राम राम में दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आपकी दिनचर्या अच्छी जाए।